जय श्री महाकाल। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल उज्जैन एस्ट्रोलॉजिस्ट गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं कि व्यक्तियों के एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा, उत्तम और सिद्धकार उपाय होगा। जैसे कि हमने देखा गया बहुत से लोगों को कहीं पर हाथ तंग चलते हैं, कर्जे की स्थिति बन रही हो, कहीं पर व्यापार नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से बाधाएं घिर गई हो, व्यक्ति के माइंड में कुछ आ नहीं रहा हो कि मैं क्या करूं, व्यक्ति सभी तरह से हताश हो गया हो, तो उसके लिए हम आज एक उपाय लेके आए हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिसके करने मात्र से आपके सभी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। मैं आपको इसमें 6-7 चीजें बताऊंगा कि ऐसे करने से आपको यह सफलता प्राप्त होगी। यकीन मानिए कि ये उपाय केवल आपको एक बार करना है। जो मैं नियम कर रहा हूं, ये नियम आपको केवल जीवन में एक बार करना है। इस नियम के प्रभाव से आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगी, आपके घर पे अन्न का भंडार भरेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। अगर आपको उपाय अच्छा लगे या आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को पहले लाइक कर ले, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये वीडियो ये जानकारी ये दूसरे तक भी पहुंचती जाए। हम उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका नियम रहेगा, है ना। यहाँ पर अपने हेडिंग में देखा कि बासी रोटी का क्या उपाय है, वो मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका नियम है कि जो भी माता है, ये नियम विशेषकर माताओं के लिए है, ये हमारे पुरुष वर्ग के लिए नहीं, ये माताओं के लिए है। तो सबसे पहले माताओं को ये नियम बनता है कि सुबह रसोई घर का नियम है। एक तो सबसे पहले अपने रसोई घर को रसोई घर बोले, किचन नहीं बोले। बहुत सारे लोग क्या है कि आजकल इंग्लिश पश्चिम सभ्यता आ रही तो रसोई घर को किचन बोल रहे हैं। तो किचन बोलने से हमेशा घर में किच किच बनी रहती है, इसलिए अपने रसोई घर को रसोई घर बोले। उसके ऊपर लिखवाए कि अन्नपूर्णा रसोई, राम रसोई, सीता रसोई, लक्ष्मी रसोई, जो भी अपनी मनोकामना, वैसे माता जगदम्बा का नाम उसके ऊपर लिखाकर रसोई का नाम लेके, है ना। तो अब नियम की बात करें। सबसे पहला नियम है कि बहुत सारे माताएं ऐसी रहती कि ना भोजन करने रसोई घर में जब प्रवेश करती है, ना तो स्नान करती है, कुछ भी नहीं करती है, ऐसे ही उठ के ही रसोई घर में चली जाती है। उठ के ही रसोई घर में चली जाती है, ना कहीं पर हाथ इधर उधर, मुंह पे हाथ लगा रहे हैं, पसीने में हाथ लगा रहे हैं, उससे ही भोजन बना रहे। उससे क्या, भोजन अपवित्र होता है। जो माताएं ऐसा करती उनके घर में भोजन अपवित्र होता है। अगर बिना स्नान किए अगर आप रसोई घर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर आप भोजन बना, उससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती है। और राहु और केतु जो ग्रह है वो भी आपसे रुष्ट होता है, तो आपके जीवन में गलत प्रभाव डालते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर बनती है, लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है, घर से अन्न की कमी हो जाती है, व्यक्ति का मनोबल कम होता है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि आप रसोई घर में प्रवेश करें तो स्नान करके ही भोजन बनाएं, बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो स्वच्छता रखनी चाहिए रसोई घर में, है ना। हम सामान्यतः मैंने देखा है कि रसोई घर के अंदर ये चीज उधर पड़ी हुई, ये चीज उधर पड़ी हुई है, ये चीज उधर पड़ी, ये गलत है। रसोई घर में स्नान करने के पश्चात में पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर ही रसोई घर में आप काम करिए, खाना बनाए, उससे आपका ग्रह प्रबल होंगे। जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना सांसारिक जीवन में, यही जाकर आगे बड़ी तकलीफ देती है। तो आप इस चीज को गौर नहीं करते हो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये नियम बनता है आपका। दूसरा नियम में यही बता रहा हूँ, रसोई घर हमेशा साफ और सुथरा होना चाहिए। अगर रसोई घर में अगर साफ नहीं है तो आपके कर्ज की स्थिति बनती है उससे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था राहु केतु रुष्ट हो जाते हैं। तो राहु अगर रुष्ट हो गया तो आपके सब जगह से राह बिगड़ जाएगी। कोई सा काम करो, काज करो, व्यापार करो, सभी जगह से आपकी राह बिगड़ जाएगी। अगर केतु आपका रुष्ट हो गया तो आपकी कर्जे की स्थिति बन जाएगी। इसलिए रसोई घर को हमेशा स्वच्छ, साफ रखे, स्वच्छ रखे।
तीसरा उपाय करते हैं, धारदार चीजें रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। सामान्यतः हमने देखा हुआ है कि घर में 5-10 चाकू रख लिए, सब्जी 2 चाकू से आपके कटिंग हो रही है, फिर भी 5-6 चाकू रखे, तो जो 2 चाकू वही रखने के पश्चात बाकी की जो एक्स्ट्रा चाकू वगैरह कुछ भी धारदार चीज रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धारदार चीज अगर रसोई घर में ज्यादा रहेगी उससे अपने घर में गृह क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारे कहते हैं ना पंडित जी हमारे घर में लड़ाई ज्यादा हो रहा है, झगड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करें कि धारदार चीजें रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा अपने ऊपर हावी होती है। अगर अपने घर में धारदार वस्तुएं हैं तो उनको जल्दी से जल्दी आप हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाओगे और घर में अगर ज़्यादा धारदार चीज़ें रखोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा व्याधि, बीमार रहेंगे व्यक्ति। इसलिए आपके घर में 1-2 चाकू नॉर्मल रख लीजिए सब्जी वगैरह अमोनिया करने के लिए, बाकी के चाकू वगैरह धारदार जो भी चीज़ें वो हटा दीजिए रसोई घर के अंदर से, ठीक है। और चौथा नियम, ये हमने आपसे 3 नियम की बात की, अब चौथे नियम पे आते हैं। बहुत सारी माताएं क्या रहती रसोई घर में चंपल पहनते। हमने एक जो जगह बोला भी सही कि माताएं आप रसोई घर में चंपल क्यों पहन रहे, क्योंकि रसोई घर की चंपल अलग है। ऐसा भी होता है क्या? रसोई घर में कभी भी चंपल या जूते पहन के प्रवेश नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि मोजे भी नहीं पहनने चाहिए रसोई घर में। पर आजकल का जमाना आ गया है, फैशन आ गया रसोई घर में जूते चंपल पहनने की, तो रसोई घर में जूते चंपल नहीं पहनना चाहिए, ना रसोई घर के बाहर जूते चंपल वगैरह रखने चाहिए। अगर आपने रसोई घर के अंदर जूते चंपल रखते हो पितृदोष बनता है। अगर आपके जीवन में पितृदोष बन गया तो आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, पितृ देवता परेशान करेंगे। इसलिए रसोई घर के बाहर अंदर कभी भी जूते चंपल नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इससे आगे बढ़ते हैं तो जूठा, रसोई घर में जूठा नहीं करना चाहिए। जैसे कि माताएं सब्जी बना रही है, रोटियां बना रही है, सब्जी चकली कैसी क्या है, थोड़ा नमक कम है नमक डाल, अरे सब्जी कैसी बने, वैसे माताओं के हाथ से अच्छा ही भोजन बनता है, परंतु कभी भी रसोई घर के अंदर झूठा नहीं करना चाहिए कि ऐसे अपने लेके सब्जी खा ली, उसमें से चेक कर ली, रोटी बनाते बनाते खाने लगे, ये रसोई घर के अंदर नहीं करना चाहिए। रसोई घर से बाहर भोजन भी कैसे करवा तो रसोई घर के बाहर, क्यों रसोई घर में साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि रसोई घर को आप जितना साफ रखोगे, स्वच्छ रखोगे, उतने ही माता लक्ष्मी आप अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। तो कभी भी रसोई घर के अंदर आपको झूठा नहीं करना है। अगर आपको चखना भी है, कुछ भी करना है, तो पहले छोटी कन्या को चखाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास छोटी कन्या में रहता है, अपने शास्त्रों में यह माना गया है। तो छोटी कन्या को चखाने के बाद में फिर आप उस चीज को चख सकते हो, है ना। पर इससे पहले भी आप ध्यान रखो, कभी भी अपने घर में रोटी बनाओ, रसोई घर के अंदर रोटी बनाओ तो 3 आहुति गैस के अंदर देना चाहिए। अभी तो गैस हो गई, पहले चूल्हा होता था, है ना, तो गैस के अंदर देना चाहिए। कौन कौन सी? ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ये 3 आहुति लगती है। तो कभी आप घर में भोजन बनाओ, रसोई में बनाओ, तो रोटी जब पहली रोटी बनाओ उससे 3 ग्रास निकालो छोटे छोटे और उस गैस के ऊपर रख दो, बोलो ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। और दूसरी बात है कि रसोई घर में आप अगर झूठा करते हो, चूल्हा झूठा होता है, चूल्हा है ना, तो इसलिए झूठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपना बात चलते हैं वास्तु के बारे में। ये अपने रसोई घर की बात हो गई, अब वास्तु शास्त्र के बारे में बात करते हैं, है ना। इससे पहले मैं आपको एक और बार बता दूं कि अगर आप भोजन कर रहे हो, है ना, एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। अगर आप भोजन कर रहे हो, अगर भोजन के अंदर बार बार बाल आ रहा है, केश आते हैं अपने मस्तक के केश, तो एक तो अगर भोजन के अंदर केश आ गया तो वो भोजन अपवित्र हो जाता है, वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपके एक बार बाल आ गया, रोज बाल आ रहे, 2-3 दिन से अगर लगातार बाल आ रहे, समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर राहु और केतु का कुप्रभाव पड़ेगा। राहु केतु आपके घर से नाराज है,
इसलिए रसोई में बाल बांध के ही भोजन बनाएं। खुले केस से कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इससे अगर आपके बार बार अगर बाल आ रहे तो आप समझ जाइए कि आपकी गरीब स्थिति आने वाली है। आपका कोई अकस्मात कोई ग्रह कलेश होने वाला, दुर्घटना होने वाली, ये संकेत देते हैं। बार बार बाल आना भी अच्छा नहीं रहता है, इसलिए आप भोजन बनाओ तो बाल नहीं आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं वास्तु के बारे में। कुछ वास्तु के भी नियम है रसोई घर में। सबसे पहले नियम आता है वास्तु का, घर के अंदर, रसोई के अंदर, सामने तो अपने घर के अंदर शीशा लगाते हैं, कांच, पर रसोई के अंदर कांच नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि रसोई के अंदर कांच लगाने से, अगर आप रसोई के अंदर कांच लगाओगे तो कांच का अग्नि का प्रतिबिंब कांच में दिखेगा, जिससे अग्निदेव रुष्ट होते हैं। इसलिए रसोई घर के अंदर कभी भी कांच का उपयोग ना करें, शीशे का उपयोग ना करें। ठीक है। अब दूसरा वास्तु का नियम बता रहे, बहुत सारी माताएं क्या करती है कि रात को आटा गूंद लेती है, ज्यादा रोटी बनाए, जो आटा बच गया वो फ्रिज में रख देते हैं। जितना लगे उतना ही आटा आप गूंथो, क्योंकि गुथा हुआ आटा ना तो फ्रिज में रखना चाहिए ना ऐसे रखना चाहिए। आटे की रोटी हमेशा बनाकर उसको रोटी बना, जितना भी आटा आप लगाओ उतना, पर आटे को कभी बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का आटा हम शाम को रोटी बना ले, शाम के आटे की सुबह रोटी, ये भी आपको बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। और इससे अगर आपने आटा रखा तो इससे शनि और राहु आपके नकारात्मक ऊर्जा देंगे। शनि और राहु आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देंगे और शनि और राहु रुष्ट होंगे। एक और नियम आता है, घर के अंदर टूटे बर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे माता एक बर्तन की यूज करते हैं वो टूट जाते हैं, पर भी उसका यूज करते ही रहते हैं। तो ये नियम वास्तुशास्त्र के विरुद्ध है। घर में अगर बर्तन टूट गया तो उस बर्तन को घर के अंदर, रसोई घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उस बर्तन को बाहर निकाल दें। ठीक है। या ये नियम के अगर आप पालन करोगे तो आपके सभी प्रकार की बाधाएं, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाएगी। इन नियम के आपको पालन जरूर करना है। ठीक है। अब बासी रोटी की बात करें तो बासी रोटी खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, इस विषय पर अपन यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि मेन विषय अपना यही है। तो बासी रोटी खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। तो बासी रोटी अगर आप खाओगे तो उससे आपका पेट अच्छा रहेगा, आपका मोटापा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उससे आपका डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बासी रोटी खाने से क्योंकि अन्न को कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बासी रोटी खाने का नियम है कि अन्न को कभी भी व्यर्थ ना छोड़े। अगर बासी रोटी खाना है, मतलब ना खराब हुई रोटी नहीं खाना आपको, है ना। अगर खराब रोटी हो गई तो उसको त्याग दे, खराब रोटी कभी। पर अगर रोटी ठंडी हो गई है या 2-3 घंटे पुराने उस रोटी को आप खा, क्योंकि शास्त्रों का अन्न का कण और समय का क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर रोटी ठंडी हो गई हो, बासी हो गई हो और आप अगर उसको फेंक देते हो, उससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती, क्योंकि रोटी थी तो अच्छी पर ठंडी हो गई, बासी हो गई, है ना। केवल खराब रोटी नहीं होना चाहिए, उसमें से वो लार जैसे आता है ना, वो नहीं आना चाहिए रोटी। ठीक है। और घर के अंदर गंगा और गायत्री, हमेशा कहा गया गंगा और गायत्री हमेशा पवित्र होती है, तो अपने रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करें सुबह उठकर। और जो जल पीने का जो पात्र रहता है उसमें 1 बूंद हमेशा गंगा जल की अवश्य डालें। ठीक है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतने लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।